Hello students, welcome to MRK classes. Today I will discuss syllabus of class 4th JKSSB recruitment. जो रिक्रूटमेंट निकाली है JKSSB ने क्लास 4th के लिए, उसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करना है आज मैंने। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिक्रूटमेंट में, अगर आपको सिलेक्शन करनी है अपनी, तो अगर आपकी सेलेक्ट होने के लिए आपको सबसे जो पहली चीज़ तो है कि आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस। तो आप सब लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है सिलेबस, क्योंकि जो भी पेपर आपका आने वाला है मोस्टली कहाँ से आता है, सिलेबस से। मतलब 5% जो होता है कभी कभी आ जाता है इधर उधर से, लेकिन मोस्टली कहाँ से आता है, सिलेबस से। तो सिलेबस जो है वो अच्छे से देख लेना है आपने, वही टॉपिक कवर करने हैं जो सिलेबस में हैं। जैसे कि आपको पता है, जो टोटल मार्क्स हैं एसएसबी के कितने हैं, 100, 4th क्लास की 100 मार्क्स हैं। अब इसमें आपके पास कितनी सेक्शन है, 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है। 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स, और जो टाइम दिया होगा आपको कितना होगा, 2 आवर्स। मतलब आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में। मीन्स यू हैव एनफ टाइम टू अटेम्प्ट दिस पेपर। अब जैसे कि कुछ लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ में वो आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको जो मैथमेटिक्स है, देखो कुछ लोगों को तो वीक होता है और कुछ का अच्छा होता है। अब डिपेंड ये है कि आप पे है, बट ये नहीं है कि उतना टफ मैथ है, ये बेसिक मैथ है जो आपने 10th तक पढ़ा होगा। 10th के ये तो हम परसेंटेज, एवरेज टाइम, जो भी हमें सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, ये हम 8th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज है टॉपिक, सेकंड टॉपिक आपने एवरेज का करना है। अब ये टॉपिक आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं सिलेबस जो पढ़ा दूँगा, मैं लेक्चर दूँगा, उसमें सारे ये टॉपिक कवर करूँगा। टाइम, वॉक एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एज पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम है, एचसीएफ है, मेंसुरेशन है, ठीक है। टोटल जो ये टॉपिक हैं आपको कितने हैं, 8 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं। अब 8 टॉपिक को कवर करने के लिए कितने टाइम लगेगा, देखो जैसे कि मैंने वीडियोस बनाई हैं इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम पे, तो मैंने टोटल 5 वीडियोस में कवर किया है। तो 5 वीडियोस मैंने मोस्टली जो है 20 मिनट्स की बनाई हैं। तो मीन आपको 100 या 120 मिनट्स में कवर हो जाता है सिलेबस। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ 2 घंटे वीडियोस देखनी है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ओके। जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी वो कौन सी है, रीजनिंग। रीजनिंग जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैथ नहीं आता उसको रीजनिंग ना आए, ये गलत कंसेप्ट है। जिसको मैथ नहीं आता उसको रीजनिंग आ सकती है, अच्छे से आ सकती है, ठीक है। अब रीजनिंग में आपको टॉपिक जो हैं वो क्या हैं, एनालॉजीज़ भी बोलते हैं कुछ लोग, रिलेशन कंसेप्ट्स, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज़ कंपाइलेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग। और जो ये सेक्शन है वो भी आपको कितने मार्क्स की है, 20, सेम जैसे कि आपको मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो इस जो आपकी ये वाली सेक्शन है, इसमें आप 20 में से कम 15 मार्क्स ईज़िली स्कोर कर पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। कम से कम 15, बिकॉज़ आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड होने वाला है वो बिल्कुल लो होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स लाइक
जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, जेके बैंक एटसेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये जो है बेसिक है, मतलब क्लास 4 जो है लेवल 1 है, तो इसमें आपको टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्टली पेपर जो सेट होना है वो किसके लिए होना है, 10th क्लास के लिए। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो भी 20 मार्क्स की है। तो ये इंग्लिश सेक्शन है, इसमें प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नहीं होगी, कुछ लोगों को हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले तो ग्रामर सीखनी है। ग्रामर सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन भी करना है, वर्ब्स भी करने हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन करना है, डिटरमाइनर्स करना है, स्पेलिंग्स करने हैं, सेंटेंस करने हैं। अब देखो, अब ये तो बहुत सारे टॉपिक होगी। अब बात यह है कि हमने सेलेक्ट कौन सा करना है सबसे पहले। तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप क्या करो, स्पेलिंग्स पे और सेंटेंस में, इन दोनों टॉपिक्स में से कोई ले लो। जब आपको सेंटेंस और स्पेलिंग आ गए, आप क्या कर सकते हो, रीडिंग कंप्रीहेंशंस भी कर सकते हो। ठीक है। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन में ये एक और वजह है कि इसमें आपको क्या दिए जाते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स। तो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स तभी हो पाएंगी जब आप ये सेक्शन कवर कर लोगे यहाँ तक। तो इसलिए आपसे एक ये है रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है दे रहा हूँ, जो मर्ज़ी आप समझो। आपने क्या करना, सबसे पहले ये वाली सेक्शन करनी है, उसके बाद ये करना है, और लास्ट पे आपने रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आना है। ओके। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारी वो कौन सी है, जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस मतलब 40% मार्क्स कवर करती है पूरे एंट्रेंस में। मींस आपको सबसे ज़्यादा जो जर्नल नॉलेज है उस पर भी ज़ोर देना है। तो जर्नल नॉलेज में आपको करना क्या है, तो जर्नल अवेयरनेस और साइंस है इसमें। देखो, जर्नल नॉलेज सबसे पहले आपने क्या करना है, करंट इवेंट्स पढ़ने हैं, जर्नल करंट इवेंट्स। उसके लिए क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की वीडियो आ रही हैं, आपने सिर्फ देखनी है। ऐसे देखते रहो वीडियोस, जैसे ही मंथ एंड हो आपने क्या करना है, मंथ की जो वीडियो आएगी उसको आपने नोट डाउन करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। स्पोर्ट्स इवेंट जो भी हैं हमारे, स्पोर्ट्स कौन से हैं, कौन सा प्लेयर फेमस, जितने भी प्लेयर हैं उनके बारे में आप देख लो कि वो किसके रिलेटेड है। जैसे इंडियन क्रिकेट का कैप्टन कौन है, विराट कोहली। सेम ऐसे ही आपने देखना है। इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, कैपिटल स्टेट मतलब जितनी भी हमारी इंडिया की स्टेट हैं उनकी कैपिटल कौन सी है। अब जनरल साइंस पढ़नी है आपने 10th लेवल की, और ये साइंस ज़्यादा आएगी नहीं। हेल्थ के बारे में पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़नी है, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मोस्टली आपको ना एक चीज़ मैं बता दूं कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आती है आजकल एग्ज़ाम में, तो करंट अफेयर पे आपने ज़्यादा जोर देना है, और साथ साथ में आपने जो हमें दिया हुआ है ये जनरल नॉलेज पढ़ लेनी है। ओके। अब एक सजेशन है, जिनका मैथ वीक है वो करंट रोज़ वीडियोस देखें और ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चंस। ठीक है। एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर।